नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासत में बिछाद बिछा दी गई है। रघुराज सिंह शाक्य को डिंपल यादव के खिलाफ उतारा गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें, पार्टी पूरी तरीके से पार्टी के रूप में नजर आ रही है, लेकिन अगर यहाँ सपा पार्टी की बात करें तो यहाँ परिवार नजर आ रहा है। चाचा शिवपाल का आगे आना, बहू डिंपल के समर्थन में आदित्य यादव का आगे आना और अखिलेश का खुद आगे आना एक बड़े चेहरे के तौर पर है। लेकिन अखिलेश यादव कोई गली कोई चौराहा ऐसा नहीं छोड़ रहे जहाँ वो रैली करना ना चाहे। मैनपुरी की जनता तक जा रहे हैं। पिता मुलायम के निधन के बाद वहाँ पर लोगों के साथ जो उनकी दिल के तार जुड़े हुए हैं उसको साझा करते नजर आ रहे हैं। तो लगातार कैंपेन जारी है डिंपल यादव को जिताने के लिए, लेकिन इस बीच बच्चों ने बड़ा कदम उठाया। जी हाँ, आप सभी को बता दें, सोशल मीडिया पर लगातार कुछ पोस्ट हो रही हैं और उन्हीं पोस्ट पर जब नज़रें दौड़ाई तो पाया गया कि अदिति और टीना लगातार पोस्ट करते नजर आ रहे हैं डिंपल के समर्थन में। उन पोस्ट की पुष्टि नहीं हुई, उस अकाउंट की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जो पोस्ट किए गए वो कहीं ना कहीं लाखों फॉलोवर्स में हैं और उसके साथ साथ पोस्ट में जो बातें लिखी गई वो दिल को छू लेने वाली हैं। बड़ों का आशीर्वाद तो इस चुनाव में है ही डिंपल के साथ, जिसमें कह सकते हैं शिवपाल यादव का पूरा समर्थन है। इससे बड़ी बात क्या ही होगी। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन परिवार एकजुट है, ये सबसे बड़ी सफलता है अखिलेश यादव के लिए। इसी के बाद अगर बात करें आदित्य और टीना के पोस्ट की और उनके बड़े कदम की आदित्य यादव के बाद, तो इसको लेकर चर्चा हो रही है। इसके लिए खास रिपोर्ट तैयार करी है जिसको आप देखेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ इस समय उत्तर प्रदेश की इस मैनपुरी सीट पर सियासत हो रही है। तो देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट। डिंपल यादव को चुनाव जिताने के लिए परिवार का हर एक सदस्य साथ नजर आ रहा है। कोई जमीनी स्तर पर उतरकर डिंपल यादव के लिए कैंपेन कर रहा है, तो कोई सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव होकर जनता को डिंपल यादव के समर्थन में वोट करने की अपील। जी हां, आप सभी को जानकारी दे दें कि इस तरीके से अखिलेश यादव के एक ऐलान के बाद हर एक यादव परिवार का सदस्य काफ़ी एक्टिव हो गया है। और एक्टिव इस वजह से हो गया है क्योंकि मैनपुरी सीट को दोबारा से यादव परिवार के पास ही लाना है। जी हाँ, यानी कि जो मुलायम सिंह यादव का विरासत है, जो मुलायम सिंह यादव की विरासती सीट है, जहाँ से मुलायम सिंह यादव हमेशा जीतते आए, उस सीट पर अखिलेश यादव को फिर से अपनी दावेदारी दिखानी है। और इन सब के लिए चाचा शिवपाल का समर्थन मांगा है अखिलेश ने। लेकिन इसके साथ ही जानकारी आपको ये भी दे दें कि अब तो बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी मिलकर, जी हाँ, बच्चों के साथ हम बात कर रहे हैं टीना यादव, अदिति यादव और अर्जुन यादव की, जो अखिलेश के यहाँ पर संतान हैं। उनको लेकर चर्चाएं हैं कि वो भी अब सियासी गलियारों में कूद पड़ी हैं। कोई मिशन 2024 लिखकर सोशल मीडिया अकाउंट पर आगे बढ़ने की तैयारी में है, तो कोई 2022 में अपनी माँ डिंपल यादव को जिताने की तैयारी में है। आपको जानकारी दे दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर उतरकर लगातार डिंपल की जीत और मुलायम सिंह यादव की सीट वापस लेने के लिए ऐलान कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से अदिति यादव और टीना यादव सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। उनका ये अकाउंट की पुष्टि नहीं है कि उनका पर्सनल है कि नहीं, लेकिन इस बात की पूरी जानकारी है कि कहीं ना कहीं ये उन्हीं का अकाउंट है। लेकिन इससे लगातार पोस्ट किए गए। चाचा शिवपाल के साथ जो अखिलेश की मुलाकात हुई, उस पोस्ट को देख सकते हैं, जहां पर साफ कहा गया नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है। जी हाँ, ये एक अपने आप में ऐतिहासिक बात है कि मैनपुरी सीट को वापस लाने के लिए चाचा शिवपाल के पास गए हैं अखिलेश यादव, और चाचा शिवपाल से लगातार यही अपील करेंगे कि किसी तरीके से बहू डिंपल की जीत दिलाएं। चाचा शिवपाल ने उनको यह आश्वासन दिलाया है कि डिंपल की ही जीत होगी, वो अपने सर पर कलंक नहीं लेंगे हार का। लेकिन अदिति यादव और टीना यादव सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। मां डिंपल से जुड़ी हर एक तस्वीर पोस्ट कर रही हैं। मैनपुरी में जनता के बीच जा रही हैं डिंपल यादव, तो उनसे जुड़ी हर एक तस्वीर पोस्ट कर रही हैं। क्योंकि डिंपल पहुंची तो वहां पर महिलाओं ने उनका सम्मान किया, सम्मान सत्कार किया। इसी के साथ साथ डिंपल यादव ने महिलाओं के अंदर जोश भी जगाया था, जिसकी तस्वीरें भी अदिति और टीना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की। और इसी के साथ साथ जनता के बीच जो लगातार कैंपेन हो रहा है, उसका भी प्रचार सोशल मीडिया के जरिए अदिति और टीना करती नजर आ रही हैं। लेकिन आपको इधर बता दें कि शिवपाल के बेटे आदित्य यादव ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि जिस तरीके से ये सीट काफ़ी ज़्यादा भावुक कर देने वाला क्षण है, क्योंकि सीट पर मुलायम सिंह यादव की यादें जुड़ी हैं और इस सीट से मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू, बड़ी बहू डिंपल यादव उतरी है, तो उनको हर हाल में जीत दिलानी है। तो हर एक पोस्ट साझा करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर उनके बच्चे, चाहे वो नामांकन पत्र की तारीख की बात कर लें, चाहे वो बात कर लें यहाँ पर जनता के बीच समर्थन की, तो इसको लेकर चर्चाएं हैं गलियारे में कि क्या इन सब के सहारे अब ये सीट सपा के पास वापस आएगी या रघुराज सिंह शाक्य कोई बड़ा खेला करेंगे। जी हाँ, रघुराज सिंह शाक्य को लेकर तो कोई बातें नहीं कही, लेकिन ये बात साफ है कि अदिति और टीना अपनी मां डिंपल यादव को ही जिताना चाहती हैं।
अदिति टीना की इन पोस्ट को लेकर चर्चाएं जारी हैं, तो इसी बीच शिवपाल ने भी यहां पर तमाम ऐलानबाजियां कर रखी हैं। उनको लेकर भी हर किसी की नज़रें चाचा शिवपाल पर ही बनी होंगी कि शिवपाल का अगला फैसला मैनपुरी चुनाव को लेकर किस तरीके से रहता है। और उसके बाद नगर निकाय चुनाव भी हैं, फिर लोकसभा चुनाव 2024 भी हैं। जिस तरीके से टीना यादव और अदिति यादव की अगर हम बात करें तो वो दोनों ही मिशन 2024 पर टिकी हुई हैं। उनकी नज़रें दोनों की ही कोशिशें हैं कि मिशन 2024 यानी मिशन साल 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश को एक ऐतिहासिक जीत दिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर। यह देखना दिलचस्प होगा कि इनका ये कदम कितना ज़्यादा फायदेमंद रहता है पार्टी और परिवार दोनों के लिए। ये बात तो साफ है कि परिवार के लिए फायदेमंद है, क्योंकि घर के बड़े और बच्चे अगर दोनों साथ हैं तो कई हद तक यहाँ पर परिवार एकजुट है और पार्टी भी एकजुट नजर आ रही है। लेकिन रघुराज सिंह शाक्य जो कभी शिवपाल सिंह यादव के चेले यानी शिष्य रहे, वो कहीं ना कहीं उनकी ही घर की बड़ी बहू डिंपल यादव को चुनौती दे रहे हैं। तो ये शिवपाल के लिए सोचने वाली बात है कि शिवपाल का इस पर क्या फैसला रहता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर बच्चे और बड़े के दम से क्या अखिलेश यादव ऐतिहासिक जीत अपनी पत्नी को दिला पाते हैं, या फिर कोई बड़ा खेल है रघुराज सिंह शाक्य करके दिखाते हैं। अगर ऐसा होता है तो योगी सरकार की एक बार फिर से चर्चा होगी और किरकिरी होगी तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव और उनके परिवार की, क्योंकि इस बार तो परिवार कोई कसर नहीं छोड़ता। और अगर देखा जाए यूपी विधानसभा चुनाव हारने के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई ऐतिहासिक जीत या कोई बड़ी जीत दर्ज करने की ओर कदम बढ़ रहे हैं अखिलेश और उनके परिवार के। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर चर्चाएं शुरू हैं, और चर्चा इसी बात की हो रही है कि क्या ये जो सीट पर जीत हार का अंतर है उसमें डिंपल यादव कुछ इतिहास रचेंगी या इतिहास बनकर रह जाएंगी। क्योंकि अगर बात करें तो उनकी हार पहले भी यहाँ पर हो चुकी है चुनावों में, और हार का सामना करा है वो भी जहाँ पर सीट जीती जिताई सीट थी वहाँ पर। मैनपुरी सीट की बात करें तो ये भी जीती जिताई सीट कही जा रही है, लेकिन एक मोदी लहर और जो हर राज्य में कमल खिल रहा है, हर सीटों पर कमल खिल रहा है, उसको रोक पाना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। और उसको लेकर चर्चाएं बाज़ारों में हो रही है कि उसको कैसे रोक पाएंगे। इसी के साथ साथ ये भी चर्चा हो रही है कि क्या आने वाले वक्त में अदिति और टीना और अर्जुन क्या वो भी राजनीति में ही उतरेंगे। मुलायम सिंह यादव ने कभी भी किसी पर दबाव नहीं बनाया था पार्टी को लेकर। प्रतीक यादव की बात करें तो वो अलग से ही जिम यानी फिटनेस में बिजी रहते हैं, और अपर्णा यादव की बात करें तो उन्होंने सपा छोड़कर भाजपा का हाथ थामा था, तब मुलायम ने कुछ नहीं कहा। सबका अपना अपना अलग रुख था। इसी के साथ साथ अदिति और टीना के पोस्ट के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी देखिए तो उन्होंने भी साल 2024 का मिशन बना रखा है। अब वो मिशन किस और संकेत कर रहा है, क्या लोकसभा चुनाव में वो उतरेंगे, इसको लेकर भी बहुत दिलचस्प जानकारियां बहुत जल्द आप सभी के बीच हाजिर रखेंगे। लेकिन इस समय सवाल ये बहुत बड़ा है जो आपसे सीधा सीधा सवाल पूछना चाहते हैं कि रघुराज सिंह शाक्य और डिंपल यादव ये दो प्रतिद्वंदी है, भली बात जानते हैं सुभाषपा का ही प्रतिद्वंदी है, लेकिन उनकी चर्चा इतनी नहीं हो रही। लेकिन आपको क्या लगता है इस सीट से, क्या इस बार डिंपल यादव कोई ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएंगे? क्या अखिलेश की सारी रैलियां वो रंग ला पाएंगी जिसको लेकर चर्चा शुरू है? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।